नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, मैं डिवार्मिंग के बाद क्या करता हूं, कौन सी दवा चलाता हूं जो मैं आज अपने फार्म पर चलाने जा रहा हूं। तो मैं आपको वीडियो को माध्यम से दिखाऊंगा कि डिवार्मिंग करने के बाद कौन सा लीवर टॉनिक चलाना चाहिए कि जो कि बहुत जरूरी है, और कितने दिनों तक चलाना चाहिए, क्योंकि लीवर टॉनिक महंगा होता है। तो आप ज्यादा दिन तक चलाएंगे तो आपको खर्च ज्यादा पड़ जाएगा। तो कितने दिन तक चलाना चाहिए, इसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा, और चलाना क्यों जरूरी होता है, तो इसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा कि चलाना क्यों जरूरी होता है। तो जैसे आप डिवार्मिंग कर दिए, सही तरीके से डिवार्मिंग कर दिए, मतलब पेट के कीड़े को मार दिए, उनका खात्मा कर दिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट के कीड़ों को खात्मा नहीं करते हैं तो आपकी बकरी वो ग्रोथ नहीं करेगी। क्योंकि आप जो उसको खिला रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा कर रही है, उसको सब कीड़े खा जा रहे हैं, और बकरी को शरीर में कुछ लग नहीं रहा है, तो जिससे उसका ग्रोथ नहीं होगा, चाहे बकरी हो चाहे बकरा हो। तो हर 3 महीने पर डिवार्मिंग करनी चाहिए। कीड़े की दवा को आपको बकरे को खिलाना चाहिए, और वजन के अनुसार खिलाना चाहिए कि जितना वजन का बकरा हो उसी अनुसार आपको कीड़े की दवा खिलानी चाहिए। क्योंकि डिवार्मिंग करने के लिए 1 ml 3 किलो शरीर भार पर चलता है, चाहे कोई भी डिवार्मर हो लिक्विड में। तो आपको डिवार्मिंग जब करना है तो सही तरीके से करना है, उसमें आप इधर उधर नहीं करें। मतलब ये अगर ऐसे अंदाज से कर देंगे तो सही तरीके से डिवार्मिंग नहीं होगा, और फिर वो कीड़े मरेंगे नहीं। तो आप बोलेंगे कि हमने तो पेट के कीड़ों को दवा तो दे दी है, लेकिन बकरी हमारी ग्रोथ नहीं कर रही है, खाना नहीं खा रही है। तो सही तरीके से आपने नहीं किया, सही तरीके से आपने नहीं किया। अगर सही तरीके से आपने किया होता तो बकरी का जो खान पीन है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। और बढ़ने का एक, बकरी को कम खाने का एक रीजन और ये भी होता है कि जैसे आप पेट का कीड़े की दवा दे दिए हैं, और देने के बाद 4 दिन तक अगर आप लीवर टॉनिक नहीं चलाते हैं, अगर 4 दिन तक लीवर टॉनिक नहीं चलाते हैं, तो बकरी जितना पहले खाती थी उससे कम खाएगी। क्योंकि जब आप डिवार्मिंग करते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, तो जो लीवर में चिपके रहते हैं, जब वहां से मरते हैं तो वो जो लीवर में अपने सूंड घुसाए रहते हैं, तो जब वहां से वो मरते हैं और मैग्नी के रास्ते बाहर आते हैं, तो लीवर में हल्का सा सूजन आ जाता है। जब हल्का सा सूजन आ जाता है तो बकरी थोड़ा सा चारा कम कर देती है, जितना पहले खाती थी उससे थोड़ा कम कर देगी, और फिर वो जितना खाती थी उससे ज्यादा खाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम 10 से 12 दिन तक धीरे धीरे कर वो जितना खाती थी उससे ज्यादा खाने लगेगी, लेकिन टाइम लगेगा। तब तक तो उसका बॉडी ग्रोथ डाउन हो जाएगा। इसलिए लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी है। इसलिए डिवार्मिंग करने के बाद आपको लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी है। तो लीवर टॉनिक कितने दिन तक चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, मैं वो कैसे चलाता हूँ और कितने दिन तक चलाऊंगा, कम से कम 10 दिन तक मैं चलाऊंगा। डिवार्मिंग करने के बाद मैं लीवर टॉनिक 10 दिन तक चलाऊंगा। और कैसे पिलाना होता है, क्या समस्या होती है, कैसे उसको खिलाना होता है या पिलाना होता है टॉनिक को, तो मैं सब आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको अपना फार्म दिखा दूं कि मैं फार्म पर कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा हूं, सभी मेमने को बचा रहा हूं, सभी बकरियों को एकदम, कोई बकरी कहीं से बीमार नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं उसको कैसे अपने ज्ञान अनुसार, जो मुझको ज्ञान है, जो मुझको जहां तक जानकारी है, मैं कैसे उसका इलाज करता हूं। अगर नहीं कर पाता हूं तो फिर मैं अपने पशु चिकित्सक अधिकारी या डॉक्टर की सलाह लेता हूं, उनको बुलाता हूं, उनसे इलाज करवाता हूं। लेकिन जहां तक जानकारी है दोस्त, 80% मैं खुद ही करता हूं। क्योंकि जब से आप अपने भरोसे पे नहीं रहोगे, तब से दूसरे के भरोसे का आप बकरी फार्म नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको अपना फार्म दिखा दूं, जरा इधर पास से आके दिखाइए। जैसे देख सकते हैं, इनका ये शाम का भोजन हो गया है, और 4 दिन पहले इन बकरियों का डिवार्मिंग किया था। जैसे 4 दिन बाद से आज मैं इनका लीवर टॉनिक चलाऊंगा। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक मैं इनको रखा हुआ हूं, क्योंकि फार्मिंग कर रहा हूं तो सभी सिस्टम और सभी नियमों को फॉलो करूंगा, तभी सक्सेस रहूंगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। जैसे सभी भाई, बहुत सारे भाई लोग फेल हो जाते हैं बकरी पालन में। तो जब समय आता है, सही समय आता है, तभी ज्यादातर लोग फेल की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी उनको ऊब महसूस हो जाता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, इतना दिन हो गया मैं कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है।
तो जब समय आता है आने का तभी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और बैक वापस हो जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं इनको 4 दिन पहले जो लीवर क्या कहते हैं डिवार्मिंग किया था, पेट को कीड़े की दवा दिया था, उसके बाद मैं आज इनको लीवर टॉनिक चलाऊंगा और 10 दिन तक चलाऊंगा। ये छोटा मेमना है, मेमना बहुत तेजी से हमारे फार्म पर आ रहे हैं। अभी मैं इसको शाम को छोड़ा हूँ थोड़ा टहल ले, क्योंकि इसको ढक कर मैं रखता हूँ। और इससे बड़े मेमने इधर हैं, ये सब आराम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से चारा पकड़ चुके हैं। इनका भी बॉडी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। 8 से 10 किलो के मेमने हैं एक, और 2 से 2.5 महीने के मेमने हैं, और इनका बॉडी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। सभी ये चारा फुल पकड़ लिए हैं और सभी चारा बहुत अच्छे से खाते हैं, सूखा चारा हरा चारा जो भी हो खाते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनको कुछ मिनरल वक्चर जो बनाया हूँ कार्फ स्टार्टर बच्चों को पालने के लिए, दाना वगैरह मैं इनको देता हूँ। तो अभी मैं इनको ऊपर रखा हूँ, तख्त पर रखा हूँ, और तो नीचे ये पुआल बिछा दिया हूँ, ताकि अभी ठंड तो कम हो रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी लापरवाही करूंगा तो ठंड लग सकता है, इसलिए मैं व्यवस्था अभी उसी तरीके से रखा हूँ। इसके बाद में जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठंड थोड़ा और कम होगा, तो फिर ये पुआल उवाल हटा दिया जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे इनको लीवर टॉनिक पिलाऊंगा और 10 दिन तक कैसे पिलाना होता है, क्योंकि लीवर टॉनिक पिलाना बहुत जरूरी होता है। अगर लीवर टॉनिक नहीं पिलाएंगे तो इनका जो भोजन है वो कम हो जाएगा, तो थोड़ा ग्रोथ कम हो जाएगा, इसलिए लीवर टॉनिक में पिलाऊंगा। तो मेमना देखिए किधर भी टहल रहा है, ये 6-7 दिन का मेमना है, ये इधर भी टहल रहा है। तो थोड़ा मैं इसको छोड़ा हूँ, अभी दूध पिला है, माँ का दूध पिया है, तो अभी मैं इसको छोड़ा हूँ और ये थोड़ा टहल लेगा, क्योंकि इसको रात में ढकना होता है। तो थोड़ा एक बार टहल लेगा और पेशाब कर लेगा बाहर, तो फिर ढकूंगा ताकि अंदर पेशाब न करे और उस पर बैठे ना, नहीं इसको अमोनिया गैस से दिक्कत हो सकती है, निमोनिया होने का, सर्दी खांसी निमोनिया होने का चांसेस रहता है। तो थोड़ा सा टहल लेगा, उसके बाद रात में एक बार फिर से मैं इसको खोलूंगा। तो अभी हाल ताज में ये बकरी बच्चा की है, एक मेमना ये है, एक मेमना उधर है पीछे है, जरा दिखाइए, एक मेमना उधर है। तो मेमनों को कैसे पालना होता है, कैसे रख रखाव करना होता है, ताकि आपका मेमना सभी सरवाइव करें और जिए। जैसे मैं अभी अपने फार्म पर जितने मेमने आते हैं सबको मैं कवर कर रखता हूँ, और सबको मैं अच्छी तरह से रख रखाव करता हूँ, ताकि सारी मेमने हमारे सरवाइव करें और जिए, ताकि कोई मोर्टेलिटी ना हो, ताकि हमारा फार्म जो है वो आगे बढ़े। जैसे आपकी दुआ से आप देख सकते हैं कि 8 बकरी से मैं चालू किया था, आज मेरे पास 62-63 की संख्या में बकरियां हो गई हैं। तो आज ना कुछ मैं जरूर आगे बढ़ा हूं, क्योंकि 8 ही बकरी से मैं चालू किया था। तो अगर इसमें कुछ अगर मैं सही से करता नहीं तो आज मेरे पास इतनी संख्या में बकरियां नहीं होती हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे डिवार्मिंग के बाद मैं लीवर टॉनिक चलाने जा रहा हूं। तो जैसे मैं ये लीवर टॉनिक लिया हूं, ब्रोटोन प्लस है और बढ़िया लीवर टॉनिक है, ब्रोटोन प्लस है और बढ़िया लीवर टॉनिक है। इसको मैं सभी बकरियों को 10 दिन तक चलाऊंगा, ताकि इनका जो लीवर है वो एकदम प्रफुल्लित बढ़िया से हो जाए, ताकि इनको राशन ज्यादा उठाएं और उनका ग्रोथ हो। ये छोटे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं सब, ये 6 महीने 7 महीने के बच्चे हैं। तो इनको मैं 5 ml पिलाऊंगा, और इससे बड़े बकरियां जो हैं, जो उधर मदर गोट है, उनको मैं 10 ml पिलाऊंगा। तो सभी को मैं पिलाऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे पिलाना होता है। ओरली ऐसे पिलाएंगे हम इनको, और सभी को पिलाएंगे इसी तरीके से। मैं सभी को पिलाऊंगा, 5-5 ml सभी को पिलाऊंगा। और महीने में एक बार जरूर लीवर टॉनिक चलाएं, क्योंकि ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप डिवार्मिंग कर रहे हैं तो उसके बाद ही चलाएंगे। महीने में अगर 10 दिन आप नहीं चला सकते तो 5 दिन बिल्कुल चलाएं, 5 दिन बिल्कुल चलाएं, क्योंकि लीवर टॉनिक चलाएंगे तो इनका लीवर मजबूत रहेगा। और इनको क्या कहते हैं, एक खाना जब ये ज्यादा खाएंगी, चारा ज्यादा खाएंगी, तो बकरियां स्वस्थ रहेंगी। तो देखिए, जैसे देख लीजिए कि पीने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको मालूम है ये क्योंकि थोड़ा मीठा होता है, तो पीने के लिए ये बिल्कुल परेशान है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इनको पिलाना होता है, फिर से एक बार प्रैक्टिकली करके। तो इसी तरीका से, क्योंकि हमारे फार्म में क्या है, सभी बकरियां अभ्यस्त हैं, वो जान रही हैं कि हमको क्या कौन से समय में क्या चीज मिलने वाला है। तो बिल्कुल इधर से उधर नहीं, क्योंकि अभ्यस्त जानवर भले है, लेकिन उसको इतनी जानकारी है कि उसको करना क्या है, और ये क्या हमारे पास आए हैं तो क्या लेके आए हैं, क्या खिलाएंगे। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।